हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडी ट्रेडिंग एंड ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कैपिटल प्रोटेक्ट करना। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे पहले अपने कैपिटल को बचाना इम्पोर्टेंट है। अगर कैपिटल सेफ है तो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए 7 to 8 रूल्स हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे और फॉलो भी करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर एक भी रूल आपने फॉलो नहीं किया तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट तो होने से रहा, आप फिर वही गलती करेंगे और आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। सो रूल्स को फॉलो करना इज़ मस्ट है। तो चलिए वन बाय वन करके हम रूल्स को समझ लेते हैं। सो रूल नंबर 1 है, डोंट ट्रेड एवरी मार्केट। आपको हर मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। हर मार्केट में ट्रेड करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फोरेक्स करोगे, गोल्ड, क्रिप्टो, इंडेक्सेस। फोरेक्स में कुछ और चलेगा, गोल्ड में कुछ और चलेगा। सो एक या दो मार्केट चूज़ करो और उन्हीं में मास्टरी बिल्ड करने की कोशिश करो। ज़्यादा मार्केट में ट्रेड करने से कभी भी प्रॉफिट नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अगर आप ज़्यादा मार्केट में ट्रेड करोगे तो कन्फ्यूज़ होगे और अपना लॉस कर बैठोगे। सो चूज़ वन मार्केट। चलिए रूल नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो आप जब भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं तो कभी भी आपको अपना 100% मनी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालना है। आप अगर 100% मनी डाल दोगे तो फिर आपके पास रिजर्व में क्या रहेगा। तो इसलिए रूल नंबर 2 है, कीप अ कैश रिजर्व। इमरजेंसी और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको कैश रिजर्व रखना है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी और बाई चांस आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ब्लो हो जाता है, तो आपके पास तो कैश रिजर्व में है ही नहीं। आपने तो लिक्विडिटी मेंटेन करके रखी ही नहीं, तो कहाँ से ट्रेड लोगे। सो स्मार्टली ट्रेड करो, हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन करो। एंड नाउ रूल नंबर 3, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ज़्यादा ट्रेड लेने का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। रोज़ सिर्फ 1 से 3 हाई क्वालिटी सेटअप्स भी काफ़ी होते हैं। अगर आप रैंडमली 10, 15, 20 ट्रेड लेते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका प्रॉफिट होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको क्वालिटी पे फोकस करना होगा। क्वांटिटी पे फोकस करोगे तो इन द एंड आपका लॉस ही होना है। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल यही है कि आपको अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेंटेन करके रखना है। हर ट्रेड में कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड टारगेट रखना ही होता है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ रिस्क कर रहे हो तो मिनिमम 200 का टारगेट होना चाहिए। इसी से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड होती है। अगर आप इसे मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। सो ऑलवेज मेंटेन योर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रूल नंबर 5, फिक्स योर मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट। डेली लॉस लिमिट को डिफाइन करो। फॉर एग्जांपल, अगर आज अकाउंट का 3% लॉस हो गया तो ट्रेडिंग बंद करो, मार्केट कल भी रहेगा। यदि आप आज ही अपना अकाउंट ब्लॉक कर लोगे तो फिर कल जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनके लिए आपके पास बैलेंस कहाँ से बचेगा। सो डेली लॉस लिमिट फिक्स होनी ही चाहिए, वरना आप ऐसे ही रैंडमली ट्रेड करते रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। रूल नंबर 6, ऑलवेज यूज़ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना डेंजरस है, इसीलिए हर ट्रेड के साथ प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। यही आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड में कूदना इसी तरह से है जैसे कि एक फ़्लाइट से आप बिना पैराशूट के कूद रहे हो। मतलब आप कूदेंगे तो ज़रूर, लेकिन बचेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। रूल नंबर 7, कभी भी एक ट्रेड में अकाउंट का बड़ा परसेंटेज रिस्क नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो डिसिप्लिन ख़राब होगा। स्मॉल रिस्क की वो चीज़ है जो आपके कैपिटल को ज़्यादा टाइम तक बचा के रखती है, और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सो रिस्क ओनली 1 to 2% पर ट्रेड। इफ़ यू रिस्क मोर देन दिस तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब होगा, और रिस्क मैनेजमेंट ख़राब होगा तो डिसिप्लिन ख़राब होगा, डिसिप्लिन ख़राब होगा तो कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी। ओवरऑल आप अपना अकाउंट ब्लॉक कर लोगे। और रूल नंबर 8 है, जो कि काफ़ी बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं। वो लोग कभी एक स्ट्रैटेजी पर रुक ही नहीं पाते। कभी ये स्ट्रैटेजी ट्राई करेंगे, कभी वो ट्राई करेंगे कि इससे नहीं इससे प्रॉफिट हो रहा है, इससे नहीं इससे हो रहा है। सो रूल नंबर 8 यही है, दैट यू हैव टू स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी। हर वीक स्ट्रैटेजी चेंज करना बंद करो, कभी ये कभी वो भी काम ना करे तो कोई और। स्टॉप दिस। कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी चेंज करने से नहीं आती, स्ट्रैटेजी फॉलो करने से आती है।
So stick to one strategy and follow it. This build consistency, and consistency builds profit. तो याद रखिए, ट्रेडिंग का फर्स्ट गोल पैसा कमाना नहीं होता, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है। सो कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, कंसिस्टेंसी बनाओ, तभी प्रॉफिट आएगा। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए फटाफट से सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो रूल नंबर 1 था, डोंट ट्रेड एवरी मार्केट। रूल नंबर 2, कीप अ कैश रिजर्व, अवॉइड ट्रेडिंग, मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड रेशो, फिक्स मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट, always use stop loss, risk 1 to 2% per trade and stick to one strategy. These are the points to save your capital. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और एडी ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक और पार्टनर कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो जाके वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।